मैं आपको कमीज का बैक वाला डिजाइन बनाना बता रही हूँ। जैसे कि हमें सबसे पहले बुकरम का गला काटना होता है। उसके लिए हमें 15 इंच की बुकरम लेनी होती है। लंबाई 15 इंच लेनी होती है और चौड़ाई 7.5 या 8 इंच भी ले सकती हो। और इसके बाद हमें बुकरम को ऐसे मोड़ना होता है। मोड़ने के बाद हमें गले का निशान लगाना होता है। जैसे कि हम ज़्यादातर गला 2.5 इंच का बनाते हैं। अगर आपकी कमर चौड़ी है तो आप 3 इंच का निशान लगा सकते हो। जैसे कि हमने 3 इंच का निशान लगाया है। और गले की गहराई के लिए 8 इंच का, ये 8 इंच का गला हमें ऊपर से ऐसे गोल बनाना होता है। आप ऐसे गोल शेप देनी होती है। इसके बाद जैसा हमें डिजाइन बनाना होता है वो हम पहले बुकरम पे काटते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा मटके टाइप का गला बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमें यहाँ से बुकरम को ऐसे आधा इंच निशान लगा के ऐसे उस पे हमें थोड़ी ऐसे गोलाई देनी होती है। फिर गोलाई के बाद हमें ऐसे थोड़ी थोड़ी गोलाई देके और मटके की तरह जैसे कि नीचे से ऐसे निशान लगाना होता है। इसके बाद हमें इसको काटना होता है। सबसे पहले हम ऊपर की जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको काटना होता है हमें। इसके बाद जो ये अंदर की एक्स्ट्रा बुकरम है इसको काटना होता है। ऐसे जो फिर ये एक्स्ट्रा बुकरम है, जैसे कि हमें 1 इंच बुकरम रखनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे चारों तरफ एक इंच का ऐसे निशान लगा के एक्स्ट्रा बुकरम को काट लेना होता है। ऐसे और गले के डिजाइन की चौड़ाई आप अपने अनुसार भी ले सकते हो, जितना आपको चौड़ा या बड़ा बनाना होता है। जैसे कि ये गला कट के तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें इसको कपड़े पे सिलना होता है। जैसे कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा हमें गले के साइज का काटना होता है। और थोड़ा इधर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये भी काट लेते हैं। अब इसके बाद हमें ये गला इस पे रख के कपड़े पे इसके ऊपर सबसे पहले सिलाई लगानी होती है। सिलाई बुकरम से थोड़े हटा के लगानी होती है। और ध्यान रहे गले को टेढ़ा ना होने दे, नहीं तो फिर पूरा डिजाइन ही टेढ़ा हो जाएगा। जैसे कि हमें गोलाई में मशीन चलानी होती है, उसके लिए हमें मशीन को ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे पंजा उठा के तब चलना होता है, नहीं तो गोलाई में नीचे चुन्नट आ जाती है।
जैसे कि ये सिलाई लग के अब तैयार होगा। इसके बाद हमें जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। ऐसे कपड़े को थोड़ा आधा इंच, बुकरम से आधा इंच हटाकर काटना चाहिए, ताकि ये बुकरम के ऊपर ऐसे मोड़ना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ी गोलाई आई है, यहाँ पे ऐसा हम थोड़ा कट लगा लेते हैं। और जो अंदर का कपड़ा है इसको भी काट लेते हैं। इसको भी हम बुकरम से थोड़ा हटाकर काटेंगे। अब इसके बाद जैसे कि ये कपड़ा हमने काट लिया, इसके बाद हम ऐसे मोड़ के इस बुकरम पे ऐसे खाली सिलाई लगाएंगे पहले। जैसे कि ये सिलाई लग के तैयार होगा। अब इसके बाद हम इस पे कमीज के बैक वाले पीस पे लगाएंगे। पहले हम इस पे ऐसे यहाँ बीच में एक निशान लगा लेते हैं ऐसे। इसके बाद जैसे कि हमारा ये पीस है, इसको ऐसे मोड़ के और ऐसे बिल्कुल ऐसे बीच में एक कट लगाते हैं ऐसे। फिर इसको ऐसे खोल के, जैसे कि ये जो सीध है ये बिल्कुल एकदम बीच की है, हम इसमें ऐसे निशान लगा लेते हैं। और इसके बाद हम ऐसे गले को इसके ऊपर रख के, और जैसे कि हमने बीच में निशान लगाया है ये बिल्कुल इस सीध में ही रहना चाहिए, जैसे कि हमने ये निशान लगाया। अगर आप ऐसा नहीं हो सकता तो आप ऐसे निशान भी लगा सकते हो सिलाई लगाने से पहले, इससे गला टेढ़ा नहीं होने पाएगा। ऐसे। अब इसके बाद हमें इस पे सिलना होता है। सिलाई कपड़े पर लगानी होती है बुकरम के बिल्कुल सटा के। जैसे कि ये हमने इस पीस पे गला लगा लिया। इसके बाद जो ये अंदर का कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको काटना होता है। ये काटने के बाद जैसे कि ये गोलाई है, अगर हम सीधा करेंगे तो इसमें चुन्नट आएगी, इसके लिए हम इसमें ऐसे थोड़ा ऐसे कट लगा लेते हैं।
और ऐसे ही यहाँ पे ऊपर भी। अब इसके बाद गले को ऐसे सीधा पलट लेते हैं। ऐसे गले को सीधा करके इसके ऊपर ऐसे गले को दबाने के लिए ऐसे बड़े नंबर से सिलाई लगानी होती है। ऐसे इस सिलाई को आप बाद में हटा भी सकती हो। जैसे कि अब ये गला इस पे लग के तैयार होगा। इसके बाद गले के ऊपर हमें पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमने ये जो सलवार की खिसकत काटते हैं उसमें से जो कपड़ा बचता है इसमें से आप आराम से पाइपिंग काट सकती हो। जैसे कि हमें 1 या 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग काटनी होती है। ऐसे अगर आपकी पाइपिंग लंबी है तो कोई बात नहीं, अगर छोटी है तो आप उसमें ऐसे जोड़ लगा सकती हो। जोड़ पाइपिंग में हमेशा ऐसे एक तरफ ये लंबा हिस्सा रहता है और एक तरफ ये अंदर वाला हिस्सा ऐसे लगा जाता है। ऐसे ही फिर ऐसे दूसरा जोड़ भी ऐसे ही लगा जाता है। जैसे कि ये हमारी पाइपिंग हो गई। इसे लगाने के लिए हमें ऐसे कमीज को उल्टा करना होता है। उसके लिए पाइपिंग लगा ऐसे नीचे पाइपिंग रखी जाती है, ऊपर गला ऐसे रख के बिल्कुल ऐसे एकदम किनारी पे सिलाई लगानी होती है और पाइपिंग को हल्के हाथ से खींचना होता है। ऐसे पाइपिंग को जब हम लगाते हैं तो इसे थोड़े हल्के हाथ से ऐसे खींचना होता है और ऊपर के सूट को नहीं खींचना होता। इससे पाइपिंग में सफाई आती है। जैसे कि यहाँ पे गोलाई है, यहाँ पाइपिंग लगाने में थोड़ी परेशानी होती है। उसके लिए हम ऐसे थोड़ी मशीन को चला चला के और ऐसे पंजे को उठा के तब लगानी होती है, नहीं तो नीचे पाइपिंग में सागट आ जाते हैं। ऐसे जैसे कि हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हम ऐसे पाइपिंग को मोड़ के इसकी ऐसे किनारी बनानी होती है और इसमें सिलाई लगानी होती है। सिलाई बिल्कुल ऐसे एकदम पाइपिंग के साइड में होनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और इधर भी नहीं। ऐसे जैसे कि यहाँ पे गोलाई आती है, उसके लिए जैसे हम ऐसे अंदर को पाइपिंग मोड़ते हैं तो पाइपिंग में थोड़ा मतलब सलवट आ जाते हैं। उसके लिए हम पाइपिंग में ऐसे थोड़े थोड़े कट लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से। ऐसे इससे जब हम ऐसे पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो इसमें ऊपर सलवट नहीं आएंगे।
जैसे कि ये गला हमारा पाइपिंग लग के तैयार हो गया। अब हम इस अंदर वाले डिजाइन को भरने के लिए पट्टी सिलनी होती है। जैसे कि पट्टी ये हमें 1 इंच की काटनी होती है। लंबाई आप अपने कपड़े के अनुसार काट सकते हो। इसे हम ऐसे, जैसे हम नाड़ा सीलते हैं उसके लिए ऐसे दोनों साइड से ऐसे मोड़ के और ऐसे करके किनारे पे सिलाई लगानी होती है। ऐसे ही हमें 2 कलर की पट्टी सिलनी होती है, जैसा एक सिलवार वाले कलर की और एक कमीज वाले कलर की। और सारी पट्टियां हमें ऐसे ही तैयार करनी होती है। मशीन बीच में नहीं, सिलाई बिल्कुल साइड में होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड में भी ऐसे ही मशीन लगाई जाती है, सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि एक साइड सिलाई लग गई, अब ऐसे ही हमें किनारी पे दूसरी साइड भी सिलाई लगानी होती है। ऐसे जैसे कि हमारी ये पट्टी सिल गई, ऐसे ही हमें सारी पट्टियां तैयार करनी होती है। इसके लिए हमें पहले गले की नाप लेनी होती है। जैसे कि ये गला तैयार है, इसके लिए ऐसे, जैसे कि गले की लंबाई 7 इंच है, हमें डिजाइन यहाँ तक भरना होता है, तो 7 की जगह में 7.5 इंच की पट्टी काटनी होती है। और चौड़ाई, जैसे कि हमारी चौड़ाई 5 इंच है और पट्टी हमें 6 इंच की काटनी होती है। इसके लिए जैसे कि हमारी 6 इंच की पट्टी, रेड वाली पट्टी हमें 6 इंच की काटनी होती है। ऐसे ही, और जैसे कि ये क्रीम वाली पट्टी है, हमें 7 इंच की काटनी होती है। ऐसे डिजाइन के अनुसार, जैसा कि आप लंबा या चौड़ा डिजाइन भरते हो, और सारी पट्टी ऐसे ही काटनी होती है। जैसे कि हमने वो डिजाइन की लंबाई नापी थी 7 इंच, लंबाई हमने 7 इंच नापी थी ऐसे, और चौड़ाई ऐसे 5 इंच। ऐसे ही हमें कपड़ा काटना होता है। कपड़ा थोड़ा बड़ा काट लेते हैं। कपड़े की चौड़ाई हम 5-6 इंच की जगह 7 इंच कर लेते हैं, जो अंदर सिलाई में आ जाता है। इसके लिए हमें ऐसे पट्टी लगानी होती है। देखो, जैसे कि हमने लंबाई 7 इंच थी, ऐसे पहले पट्टी को लगा के ऐसे इसमें सिलाई लगानी होती है। ऐसे एक एक पट्टी को ऐसे रख के ऐसे मिला के, सीधी ना छीद नहीं रहनी चाहिए, पट्टी को ऐसे एक दूसरे में मिला के ही सिलाई लगानी होती है। ऐसे ही जैसे हमने ये एक साइड की पट्टी सारी ऐसे ही एक दूसरे से मिला मिला के और इसमें सिलाई लगा दी, ताकि ये सरक नहीं पाए। अब ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी लगानी होती है। इसको ऐसे करके, और उन पट्टी को हम रेड वाली को इस सिरे से ऐसे लगाते हैं। इन पट्टी को भी ऐसे ही एक दूसरे से मिला के ऐसे ऐसे ही सिलाई करनी होती है।
जैसे कि ये पट्टी लग के तैयार हो गई, नीचे क्रीम वाली ऊपर रेड वाली। इसके बाद हमें पट्टी को ऐसे, जैसे कि हम हार्ट की बुनाई करते हैं उस टाइप से, ऐसे पट्टी को एक दूसरे से, ऐसे पट्टी को एक को ऊपर करना है और एक को पट्टी से नीचे करना है। ऐसे सारी पट्टी को ऐसे ही निकालना है। ऐसे एक पट्टी लग गई, और जैसे कि हमारी दूसरी रेड पट्टी, इसको जो हमने पहले दबाई थी उसको ऐसे ऊपर करना होता है और जो ऊपर थी उसको नीचे करना होता है। ऐसे ही पूरे डिजाइन को ऐसे ही बुनना होता है। ऐसे फिर इसके बाद दूसरी पट्टी को भी जो हमने पहले नीचे दबाई थी उसको ऐसे ऊपर करना होता है और जो पट्टी ऊपर थी उसको नीचे लेना होता है। पूरा डिजाइन इसी क्रम से ऐसे ही भरा जाता है। ऐसे इसके बाद फिर जो रेड पट्टी है इसको, क्रीम पट्टी को नीचे लेना होता है, जो ऊपर है उसको नीचे लेना होता है। पूरे डिजाइन को ऐसे ही हम भर लेते हैं, जितनी पट्टी है उसमें पूरे को ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे कि हमने पूरा डिजाइन ऐसे ही भर के तैयार कर लिया, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। अब हम इस पे को, ये जो पट्टी है इन पे को एक बार सिलाई कर लेते हैं, ताकि जब हम गले उस पे सूट के गले पे लगाए ये टेढ़ी ना होने पाए। अब जैसे कि हमने ये सिलाई लगा के तैयार कर लिया, अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेते हैं, और जो और फालतू बचेगा उसको हम जब डिजाइन लगा लेंगे उसके बाद काट देते हैं। इसके लिए हमें जो ऊपरी सिरा है, ऊपर की साइड आएगा, उसमें हमें पाइपिंग लगानी होती है। ऐसे एक पट्टी लेकर और उसको ऐसे पाइपिंग की तरह ऐसे सिलना होता है, थोड़ी सी सिलाई लेकर, ताकि पाइपिंग ज्यादा मोटी नहीं बने। जैसे कि हमने ये पट्टी, इस पे पट्टी लगा दी, इसके बाद हमें ऐसे पाइपिंग बना के इसको ऐसे ऊपर सिलाई लगानी होती है। सिलाई जैसे कि हम पाइपिंग लगाते हैं और जब साइड में सिलाई लगाते हैं, सिलाई हमें उसी के अनुसार लगानी होती है। जैसे कि ये पाइपिंग लग के तैयार होगा, अब हम इसको जो हमने गला तैयार करा है उस पे लगाएंगे। जैसे कि हमारा ये डिजाइन है, इसके नीचे ऐसे रख के और ऐसे ऐसे सिलाई लगानी होती है। ध्यान रहे डिजाइन टेढ़ा ना होने पाए और ऊपर से भी एक सूद में रहे, ऐसे करके। सिलाई लगाते समय हम पाइपिंग की किनारी पे कोई सिलाई लगाएंगे, जैसे कि हमने जब पाइपिंग बनाई तब लगाई थी। पाइपिंग के ऊपर नहीं सिलाई आने देंगे। ऐसे जैसे कि हम जब गोलाई में सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा थोड़ा नीचे सरवट आ जाती है, इससे हम मशीन को
पंजे को थोड़ा उठा के और पाइपिंग को नीचे से ऐसे दबा के तब सिलाई लगानी होती है। ऐसे और जब आप डिजाइन भरो तो बार बार ऐसे नाप के देख लेना होता है ताकि टेढ़ा ना होने पाए और छोटा बड़ा ना होने पाए। अगर आप ऐसे थोड़े पंजे को उठा के गोलाई में सिलाई लगाओगे तो आपको डिजाइन लगाते समय आसानी भी रहेगी और गले पे सफाई भी आएगी। जैसे कि हमने एक सिलाई पहले लगाई थी, फिर दूसरी सिलाई पाइपिंग दबाने के लिए हमें दूसरी सिलाई लगानी होती है। वो सिलाई हमें एक पंजे की चौड़ाई की लगानी होती है। ऐसे इससे हमारी पाइपिंग भी दब जाती है और डिजाइन में भी आगे मजबूती आ जाती है और ये सिलाई लगी हुई ऊपर अच्छी भी लगती है। जैसे कि हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई और गला भी बन के तैयार हो गया। इसके लिए जैसे कि हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काट लेते हैं जो उल्टी साइड पड़ता है। ऐसे ये हमारा बैक साइड का गला तैयार हो गया। आप इसे किसी भी डिजाइन में ले सकती हो और किसी भी आकार में काट के आप इसे कैसे भी भर सकती हो।